लेट्स बिगिन। आज हम बहुत ही डायनेमिक टॉपिक पे बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाइनेंशियल मार्केट में जो बड़े फर्म हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डूइंग माई PhD on artificial intelligence synergy with human expertise to predict the financial market to analyze them. I am also working with Asian Institution of Digital Finance. It's a project of National University of Singapore. तो व्हाट आर दोस AI टूल्स जिनको हम कहते हैं जो बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एन NLP, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेस। नेशनल लैंग्वेज प्रोसेस is a tool which detect all sentimental analysis. Suppose what are the different analysts thinking, what are the retail trader thinking, and these all collect the all data and then detect all the news events are occurring around the world, economic data, then give a sentiment that what the market biasness is today or this week or this month are. So they give you a sentimental analysis about the fundamentals, about the these all sentiments around retail trader, around institutional trader. They give you a picture. So on the base of that जो है आपका जो मार्केट को एनालिस्ट जो कंपनीज होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, हम जो है एक बायसनेस बना देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लेट्स सपोज अगर अब मैं बात करूं NLP बेस पर, अगर मैं गोल्ड का एनालिसिस करता हूं तो ऑल रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं उस पर, जो बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी क्या एनालिसिस हैं, क्या फंडामेंटल न्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक डेटास क्या हैं। तो उन तमाम को कलेक्ट करके जब मुझे एक प्रेडिक्शन दी थी है तो गोल्ड इज गोइंग टू बुलिश ऑन द बेस ऑफ दिस थिंग, तो हम लोग एक बायसनेस क्रिएट करते हैं कि नाउ विद ऑन द टेक्निकल बेसिस पर हमें कहाँ से जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने ऑन द गोल्ड। नेक्स्ट थिंग इज कल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का काम क्या होता है? जो न्यूरल नेटवर्क है NNE है, दिस ऑल हैव द टेक्निकल डेटा ऑन द जितनी भी हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, पैटर्न होते हैं उसके पास होते हैं। जब वो पैटर्न टेक्निकल साइट पे जनरेट हो जाते हैं तो वो आपको सिग्नल दे देता है कि दिस इज अ बाइंग टाइम। तो ये होती है NNE सॉरी न्यूरल नेटवर्क। देन आता है हमारे पास री एनफोर्समेंट लर्निंग। दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांसमेंट टूल इन AI। ये क्या करता है, ये जो आप NNI और आपकी ये जो NLP के बेस पर आपके पास जो नॉलेज आती है, इस ये जो चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं फिर इनके बेस पर री लर्निंग करता है। री लर्निंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मार्केट ने इन डेटा के साथ और इस पैटर्न के साथ क्या रिएक्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम पर वो इन न्यू रिएक्शंस के साथ नई चीज़ें सीखता है और उनकी बेस पर नए नए प्रेडिक्शन करता है। तो these three tools are widely being used in the financial market currently in advanced financial economies like Singapore। आप सिंगापुर कहें, आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज कहें, या कि आप जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है USA में, तो दीज आर यूजिंग दीज थ्री टूल्स। तो हमारा जो मैं जो हूँ, आई एम वर्किंग विद दिस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन आजकल मार्केट काम किस तरह से करता है। ठीक है, मार्केट में सबसे पहले आपने डेली बायसनेस ढूंढना है। व्हाट वी आई एम ट्राइंग टू डू नाउ कि मैं वीकली आपको एक NLP बेस्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ। उसमें स्पेशली जो NLP है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, स्पेशली अबाउट गोल्ड बिटकॉइन क्या है, व्हाट मार्केट आर थिंकिंग, व्हाट यू आर जो है आपकी सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, आपकी जो डेटा है, डेटा के बेस पर जो AI प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट का जो जिस वीक का बायसनेस है वो क्या मार्केट बाइंग साइड पे जा रहा है या सेल साइड पे। ऑन द बेस ऑफ दैट फिर आप जो है अपनी टेक्निकल लेवल पर बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो दिस इज हाउ अ मार्केट टुडे वर्किंग। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप एक आम यूट्यूबर से या आम बंदा आपको नहीं बता सकता। दीज आर वर्किंग ऑन द बैक एंड बीइंग अ PhD, working as a PhD, so I am not completing my PhD thesis yet, but I'm working on that field. I am first from the Asia that working on this AI synergy with human expertise in financial markets. So uh, and working having opportunity to work with these large financial institution, Asia, basically Singapore is the largest जो है फाइनेंशियल हब है एशिया का। व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट,
actually the Singapore is up for the financial center for last few decades. तो आपको समझना होगा कि जब तक आप जो है इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि एआई के बगैर, आजकल एआई के बगैर मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन की बात तो नहीं है। यू मैन हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल टू एंटर द मार्केट, बट एआई, क्योंकि जो जिन डेटास को हम कंपाइल करने में हमें कहीं टाइम लग सकता है, एआई डू दिस कंपाइलेशन कंपाइलिंग द डेटा विद इन सेकेंड करके हमें दे देता है। हम अगर एनएलपी को यूज़ करते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड एनएलपी हमें एक व्यू जनरेट करके दे देता है कि व्हाट आर रिटेल ट्रेडर्स थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एसेट, what are the institutions prediction, what are the biggest bank prediction about this, and what are the economic data are indicating about this particular एसेट दैट इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा क्या। इसी तरह से आप किसी स्टॉक्स को उनके ऊपर एनएलपी यूज़ करते हैं तो दे यूज़ देयर फाइनेंशियल्स, देयर सीईओ's reports and everything and their industrial potential, and of course nowadays the tariff, so these all things how the tariff affect that market। तो ये तमाम चीज़ों की बेस पर ही फिर आपको एक विद इन सेकेंड एक व्यू पॉइंट मिल जाता है कि व्हाट आर the view, the biasness in that particular asset या particular stocks or this particular index। so एआई का यूज आजकल बढ़ रहा है और विद इन द टाइम दिस विल इंक्रीज। सो टू फॉलो अप विद अस बेसिकली एनएलपी बेस पर वीकली एनालिसिस में गोल्ड, और अब इंशाल्लाह आगे जाके आई विल ट्राई कि मैं आपको बिटकॉइन के भी जो एनएलपी एनालिसिस है वीकली आपको और दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।